हमारा टैक्स मनी ऐसे ही एडजस्ट सेशन के साथ बर्बाद होता रहेगा। इमेजिन रनिंग ए कंपनी जहां आपके टॉप एग्जीक्यूटिव 2.5 लाख पर मिनट चार्ज करते हो, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द कंपनी एंड टेकिंग डिसीजन, वो अपने वर्किंग आवर्स के 85% ऑफ द टाइम एक दूसरे पे चिल्लाने में, मेन इशूज से भागने में या फिर रूम से वॉकआउट करने में निकाल देते हैं। अगर यही सब किसी प्राइवेट फार्म में होता तो उन्हें कब का फायर कर दिया जाता। बट द वेरी सेम सिनेरियो इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे बड़े टेम्पल यानी कि पार्लियामेंट में होता है और हम उसे पार्लियामेंट्री सेशन बोलकर छोड़ देते हैं। व्हाट इफ आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द लेटेस्ट मॉनसून सीजन यू पेड ओवर 175 crore for our leaders just to work 17 hours out of planned 120 plus hours? आखिर टैक्स पेयर के इतने पैसे गए कहाँ? एंड व्हाई द क्रिटिकल लॉस फॉर 1.4 बिलियन पीपल बीइंग पास इन लेस टाइम देन जितने में आप एक लंच ऑर्डर करते हो। चलिए आज की इस वीडियो में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन को अनफोल्ड करते हैं। बिफोर वी लुक एट द नंबर्स, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक एवरी सिटीजन मस्ट नो। अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट को सामन करने की पावर होती है एंड बाय कन्वेंशन इंडिया में हर साल 3 सेशन होते हैं। 1 बजट सेशन जो फरवरी से मई तक चलती है, ये सबसे बड़ा सेशन होता है और यहाँ कंट्री के फाइनेंसेस डिसाइड किए जाते हैं। 2 मॉनसून सेशन जो नॉर्मली जुलाई से अगस्त तक चलता है और ये सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिसी इशू पे फोकस करता है। और 3 विंटर सेशन जो नॉर्मली नवंबर दिसंबर में होता है और ये साल का फाइनल लेजिस्लेटिव पुश होता है। नेक्स्ट इज सिटिंग। सिटिंग मतलब अ सिंगल वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट जो नॉर्मली 11 AM से लेकर 6 PM तक चलता है, 6 आवर्स ऑफ वर्क। एंड लास्ट इज adjourn। adjourn मतलब सस्पेंडिंग द वर्क फॉर फ्यू आवर्स और नेक्स्ट डे। एंड देयर इज ऑल्सो adjournment Sunday जिसका मतलब बिना किसी नेक्स्ट डेट के इंडेफिनिट टर्म के लिए सेशन को खत्म कर देना। एंड दिस सिग्नल्स द ऑफिशियल एंड ऑफ द पार्लियामेंट्री वर्क फॉर दैट सेशन। अब जब हम समझ चुके हैं कि सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं जुलाई 2026 से लेकर अगस्त 13, 2026 के बीच में आखिर में हुआ क्या था। द मॉनसून सेशन was scheduled for 19 sitting over 25 कैलेंडर डेज। 19 सिटिंग मतलब लगभग 114 घंटे की प्लान डिबेट ताकि नेशनल इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पे बात हो सके। बट द रियलिटी, लोकसभा का प्रोडक्टिविटी barely 15%, मतलब 114 प्लान आवर में से सिर्फ 17.5 घंटे ही काम हुआ है। 80% से ज्यादा टाइम कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन, ओपोजिशन का प्रोटेस्ट एंड प्री मैच्योर एडजस्टमेंट में वेस्ट हो गया। एंड राज्यसभा का प्रोडक्टिविटी नियरली 33%, जहां सिर्फ 37.4 आवर से काम हुआ है। थिंक अबाउट दिस, जहां एक एवरेज टैक्स पेयर दिन में 8 से 10 घंटे मेहनत करके अपने रोजी रोटी कमाता है, वहां उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में दिन में 1 घंटे के भी मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ लॉस्ट टाइम की नहीं है, इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस टैग अटैच्ड टू दिस साइलेंस। पार्लियामेंट को रन करने का कॉस्ट लगभग 2.5 लाख पर मिनट आता है और जब आप डिस्ट्रप्शन में वेस्ट हुए गए 7023 मिनट को कैलकुलेट करेंगे तो पब्लिक का डायरेक्ट लॉस लगभग 175 करोड़ निकल आता है। दैट 175 करोड़ ऑफ पब्लिक मनी बर्न विद जीरो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड द शॉकिंग पार्ट इज इतने कम टाइम काम होने के बावजूद दोनों हाउसेस से 12 बिल पास किए गए हैं। बट यू माइट थिंक हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तो ये मुमकिन हुआ है प्रोसेस ऑफ रशिंग लेजिस्लेशन विदाउट डिबेट, मतलब बिना डिबेट के ही बिल को पास कर दिया गया है दोनों हाउसेस से। Key bills including the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, the Income Tax Amendment Bill 2026, and the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, etc. were passed amid chaos, often within minutes, by a voice vote बिना किसी स्क्रूटनी या फिर डिटेल्स एनालिसिस या फिर डिस्कशन या फिर ओपोजिशन के पार्टिसिपेशन के। जब मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के लाइफ को इफेक्ट करने वाला लॉस बिना किसी डिबेट या फिर डिस्कशन से पास हो जाता है तो डेमोक्रेसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन बनकर रह जाता है। नाउ यू माइट थिंक इन सब के बीच हमारे मेन लीडर्स की प्रेजेंस और पोजीशन क्या थी? वेल, पीएम मोदी अटेंडेड की बिजनेस वोट्स एंड पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स, पर हाउस के फ्लोर पर ओपन डिबेट में उनका टाइम सबसे मिनिमल था। एंड द ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी वाज आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, बट उनका मेजर फोकस था ओपोजिशन प्रोटेस्ट को लीड करना और पब्लिक इशू पे डिबेट डिमांड करने के लिए वेल ऑफ हाउस में वॉकआउट करना। नोटिस द पैटर्न, गवर्नमेंट ओपोजिशन को डिस्ट्रप्शन के लिए ब्लेम करती है और ओपोजिशन गवर्नमेंट को डिस्कशन सप्रेशन के लिए ब्लेम करती है। बट ये फिंगर पॉइंटिंग में असल नुकसान किसका हो रहा है? आम सिटीजन्स का, हमारा और आपका। पार्लियामेंट कोई पॉलिटिकल ग्राउंड स्टैंडिंग का एरिना नहीं है और ना ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बिना देखे पास करने वाला रबर स्टैंप ऑफिस। ये स्क्रूटनी का वो जगह है जहां खर्च किए गए हर एक पैसे का हिसाब होना चाहिए और हर एक कानून पे सवाल होना चाहिए।
जब एक सेशन 15% प्रोडक्टिविटी, 175 करोड़ वेस्ट और 12 बिल बिना डिस्कशन से पास होने पे खत्म होता है, तो ये दोनों साइड्स की सिविक ड्यूटी का सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट शो करता है। As citizens, voters, and taxpayers, we must ask ourselves how long we will accept noisy disruption as a substitute for governance until we start demanding productivity over politics. हमारा टैक्स मनी ऐसे ही अर्जेंट सेशन के साथ बर्बाद होता रहेगा। So what do you think? Should MPs face salary reduction when parliamentary session got disrupted? Let me know in the comment below and don't forget to like, share and subscribe.